अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम तरफ यम वरिय रांची ट्रॉफी पन्ने नाव करना आई तो जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ खिलाड़ियों एनाम दिनुक ऐलान करना आव तज आज जम्मिस मज खिलाड़ियों वालियान इस्तकबाल करना आमुत यथ दौरान रवायती डोल वायना आव ये जन अत मौके पे खिलाड़ियों तरफ ख्याल इंतजार करान वन आव जो फाइनलस मज कामयाबी हासिल करने सत तिहद हौसले मजीद मजबूत सपदमत तो घर वापसी पे तम फख्र तो खुशी महसूस करान। अमरीका तो इसराइल तरफ ईरानस पे करना आमतन हमलन पत ये पूरे दुनिया मज अमरीका तो इसराइलस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरन हूं सिलसिल जारी तज करगिलस मज लगातार आज त्रेमि दह एहतजाजी मुजाहर वुचन आमत यथ दौरान अमरीका तो इसराइलस खिलाफ नारेबाजी करने अलावा ईरान किस हकस मज यकजहती हूं इजहार करना आव ये जन ईरानस मज शहीद सपदन वाले लूकन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर। लीडर ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन इमाम शहीद सैयद अली खामनाई के शहादत के बाद पूरे दुनिया भर के मुस्लिम ममालिकों में लगातार मॉर्निंग प्रोसेशंस देखने को मिल रहा है। दुनिया के दूसरे जगहों की तरह लद्दाख के करगिल में भी आज तीसरे दिन मॉर्निंग प्रोसेशंस देखने को मिला। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के बैनर तले हजारों की तादाद में इस मजालिस आज़ा में मातमी जुलूस में शिरकत करते हुए इमाम शहीद सैयद अली खामनाई को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अमेरिका और इसराइल की मिडल ईस्ट में जिस तरह से एग्रेशन लगातार जारी है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ठीक इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मेरे पीछे हजारों की तादाद में इस वक्त भी हजारों की तादाद में लोग जो हैं जमा हैं हुसैनी पाक करगिल में और इमाम शहीद सैयद अली खामनाई की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए दुनिया में जितने भी मजलूमीन हैं उनकी हिमायत में नारे बुलंद कर रहे हैं और जो जालिम हैं उनके खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। करगिल भर में 10 दिनों तक करगिल मेन टाउन में मातमी मजालिस जो हैं लगातार 10 दिनों तक देखने को चलेगा और उसके अलावा 40 दिनों तक करगिल के मुख्तलिफ जगहों में मॉर्निंग प्रोसेशंस और उसके अलावा फातिहा ख्वानी के हवाले से मजालिस जो हैं वो बर्पा किया जाएगा। लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों ने इमाम शहीद सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद कंडोलेंस मैसेज पेश कर रहे हैं, जिसमें खासकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और उसके अलावा अंजुमन मोमिनुल इस्लाम और मुख्तलिफ सोशो पोलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडोलेंस मैसेज लगातार पेश कर रहे हैं। करगिल की तरह ज़ंस्कार में भी कल लगातार बंद देखने को मिला और ज़ंस्कार में भी कैंडल मार्च अंजुमन मोमिनुल इस्लाम के द्वारा कल शाम देखने को मिला। अब तक खास रिपोर्ट करगिल लद्दाख से पहुंचा रहे हैं, आप देखते रहे गुलिस्तान। मेंबर असम्बली खान साहब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर सैफुद्दीन बटन मशरक वस्ता किस मौजूदा सूरत हाल हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत मुसलमान मुल्कन पजे वनकस यकजहती हुंद इजहार कर कि ये जो सानिया हुआ ये आलमी इस्लाम के लिए एक बहुत ही बड़ा सानिया है। इमाम खुमैनी साहब का जो इस वक्त दहशतगर्दाना तरीके से उनको मारा गया उस पर मैं कंडेम करता हूँ और उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी का नहीं है, ये सानिया आलमी इस्लाम के मुसलमानों के लिए है। ये तो बेसिस है उन फतुहात की जो इंशाअल्लाह रहमान हमारे कुरान पाक के मुताबिक फतह मुसलमानों की होगी और ये समझ लीजिए शुरुआत इन्होंने दाग बेल डाली उस लड़ाई की जो दूसरे ऐसे कौमों से जिन्होंने इस वक्त गाजमाना कत्ल किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद नायब सदर जिला बडगोम मुख्तार अहमद डारन ईरान पे सपदमतिस हमलस हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत आयतुल्लाह खामनी सज
शहादत यी हमेशा याद करने ये जन तमो LG इंतजामिया तो मरकजी सरकार मांग कर ईरानस मज मौजूद कशरन तलब इलमन हज घर वापसी हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यीन युत जन घर वालन मज पौधे सपदमुत तशवीश दूर करने यी। अस्सलाम वालेकुम। आयतुल्लाह खामनी साहब हमारे रहनुमा, मजहबी स्कॉलर, हमारे कायद थे, तो उनकी शहादत पे हमने इससे पहले भी माज़मत की है, अभी भी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हम स्पेशली LG गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हिंदुस्तान के ईरान में फंसे हुए हैं, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के, उनको जल्द अज जल्द अपने घर वापस ले आएं ताकि उनके घर वाले जो परेशान हैं अभी, तो वो उनसे राहत मिलेगी उनको। देखिए, मतलब शिया कम्युनिटी उनके साथ सुन्नी भी शमूलियत कर रहे थे, मैं भी खुद था, तो पुरअमन प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हदबंदी तारबंदी करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली वागुरा इरफान हफीज लोन मशरक वस्ती किस मौजूदा सूरत हाल हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत अमरीका तरफ बैनुल अक़वामी कानून खिलाफ वर्जी करने आमज यस जन सठे अफसोसनाक है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। हम सबको इस वक्त एक होना चाहिए और पुरअमन तरीके से अपने जज्बात, ये जो मातम है, उसका इजहार करना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है, हम सबको एक होना है और पुरअमन तरीके से हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जुल्म रुकना चाहिए। और जब ये जुल्म बढ़ता है, ये मिटता है। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे शहीद आयतुल्ला अली खामेनी साहब या वहाँ पर बाकी जो शहीद हुए, जो मासूम बच्चे थे, उनको नहीं बख्शा गया। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत नसीब करे और उनके लवाकिन को सब्र अता करे। ये जुल्म है। हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे मौके पे हम सबको एक होना चाहिए। हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे मुल्क में एक जमहूरी फंक्शनल मुल्क है। प्रधानमंत्री जी की सरकार की, बीजेपी सरकार की जो खामोशी है, ये सही नहीं है। उस मुल्क पे हमला हुआ है जो मुल्क बैनुल अक़वाम का सदस्य है, जिसके साथ इस मुल्क के बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रहे। और आज जो आपने साइलेंस, खामोशी बनाई रखी है, ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि हम सबको एकजुट होके हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस जुल्म के खिलाफ पुरअमन तरीके से हम अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, उसके चाहे नेशनल प्रेसिडेंट खरगे जी हो, प्रियंका जी हो, करा साहब हो, बाकी पार्टी के सीनियर लीगल लोग हैं, उन सब ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है और इस भाजपा सरकार से पूछा है कि आपका क्या रोल होना चाहिए और आपका क्या रोल है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इस सरकार पे भी गुड सेंस प्रिवेल होगा और हम समझते हैं कि ये जुल्म, ये जाति जो है, ये इसका खात्मा होगा। कितना बड़ा लॉस हुआ ये? शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये दर्द है, ये बियॉन्ड वर्ड्स है। हम अल्फाजों में इस दर्द को बयान नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटानन कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नुक्त चीनी करान वोनमुत यमो सियासी जमातों तरफ खानदानी राज कायम कर जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सत प्रेथ विज सियासी इस्तेसाल करने यवान। मैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड सांसद जम्मू कश्मीर से 70 सालों में पहली बार हुआ। मैं देश का सांसद हूं और वैसे भी मुझे जो दिल्ली की तरफ देखते हैं, हमें वहां से टुकड़े लेके आते हैं, वैसे ही मुझे उनको पूछ के नहीं देना है। हमें पार्टी डिसाइड करती है
वो हम उनका सुनते हैं। जहाँ हम नॉमिनेटेड सांसद हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, हम देश में कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो, हम रहते जम्मू में हैं। और एक चीफ मिनिस्टर जिसके पास एक स्टेट डिपार्टमेंट है, इतना झूठ बोलते हैं कि वो हमने घर दिया है उनको। मुझे नहीं लगता इनका एमपी कभी बिना सरकारी घर के रहा होगा। हमें और इतना झूठ बोलते हैं, इतना इनको मेरे लिए क्या तकलीफ है। मैंने तो मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है यहाँ, लेकिन इनको मेरे से तकलीफ क्यों है। पहली बार मैं एक नॉमिनेटर, जहाँ मेरा इनको थ्रेट समझते हैं। अगर नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को यहाँ सुल्तान नहीं बनाते तो राजौरी पुंछ का पिक्चर अलग होती, कश्मीर में मासूम किलिंग नहीं होती, जम्मू में मुसलमानों की किलिंग नहीं होती, पाकिस्तान और चाइना के पास कश्मीर नहीं होता। इन्होंने क्या दिया लोगों को? ऑटोनॉमी बेचा और मिनिस्ट्री ले लिया उमर अब्दुल्ला साहब ने। शेख अब्दुल्ला साहब यूएन में चले गए, क्या दिया कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को? क्या दिया राजौरी पुंछ को? अब कभी गुज्जर और पहाड़ी में लड़वाया, हमने उनको दिया। रिफ्यूजी को हमने दिया, रिफ्यूजी बनना ही नहीं था। अगर नेहरू उस वक्त इनको सुल्तान ना बनाते, हम भी जम्मू में नहीं उजड़ते। शेख अब्दुल्ला ने उजाड़ा हमें भी। कि फैमिली का जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, पॉलिटिकल अकोमोडेशंस पे, किसी कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक बन सकता था। शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने, शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। अब उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोई दुनिया में पहाड़ी, गुज्जर, बाकी कश्मीरी, बाकी कोई खान पठान, कोई गुप्ता, कोई सिंह। हमने लास्ट ईयर किया था 3 बच्चे जिनका लास्ट ईयर कॉकलियर इम्प्लांट किया था। आज वो बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन दे सकता है हियरिंग लॉस पेशेंट्स के लिए, वो यहाँ पुंछस में आज गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी तरफ तकरीब संज कर आमुत यथ मज कमेटी हंदो जिम्मेदारों तो मेम्बरों शिरकत कर। अत मौके पे ये मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दल दिन आव तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीन वलिस मजहबी त्यौहारस हवाले लाहेमल तरतीब दिन आमुत युद्ध जन यह त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनाने यी। वाहिगुरू जी की फतेह। अज की ये जो विशेष मीटिंग है, परसों के दिन 5 तारीख को जो होले महल्ले का पर्व आ रहा है, उस संबंध में रखी गई सी। मैं समूह पुंछ की संगत को सब तो पहला होले महल्ले के संबंध होले महल्ले के पर्व के संबंध लख लख बधाई देंदा हाँ। ये एक ऐसा पर्व है जो जम्मू कश्मीर की धरती ते केवल पुंछ विखे मनाया जाता है। इसका आगाज़ साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने 1701 ईस्वी दे विच आनंदपुर साहिब दे विखे किया सी। पातशाह ने जदों होर धर्मां दे लोकी होली मनाया करते सन तो पातशाह ने कहा सी, आवरण की होली मम होला, कहो कृपा नित बचन अमोला, कि मेरा जो खालसा है वो होला महला बनाएगा। होले महल्ले का भाव है, होले का भाव है हमला करना, ते महला वो जगह है जिस ते हमला करना है। सिखां दे विच आने वाले समय लई सिखां नूं तैयार करना, शस्त्रधारी करना, जिथे शस्त्र की विद्या सिखां नूं दिती गई सी, घोड़सवारी, तीर अंदाजी। कहते ने उस वक्त पातशाह ने सिंघां दे 2 टोले बना के मनसूई जंग करवानी, जिसनूं असी मैं अपने लफ्ज़ां कह सकता हाँ बनावटी लड़ाई करनी। नकली 2 टोले बना के एक दी दूसरे ते जीत कराउणी। कहते ने होलगढ़ किला सी, उस किले नूं जड़ी टोली फतेह करदी सी, एक नूं केसरी रंग के कपड़े पवाए जाते सन, एक नूं सफेद रंग के, चिट्टे रंग के। ते कहते ने जड़ी टोली उस किले ते फतेह करदी सी, पातशाह दीवान सजा के उन्होंने सन्मानित करते सन,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1721 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁੰਛ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਦੇ ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੁੰਛ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੋ ਮਿਲਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਪੁੰਛ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੋ ਮਿਲਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये मुख्तलिफ हिस्सों पे आमद खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलन में शिरकत कर लुत्फानंदोज सपदन तक यमो खिलाड़ियों तरफ वन आमद जो गुलमर्ग मज स्किंग कर पन अलग मजा तिज अत स्किंग कर तिमन सिर्फ फिजिकली राहत मिलान बल्कि तुत सुकून हासिल सपदन यम तम तरोताज़ सपदन। Every person that I've met in Kashmir is like so helpful. They have come forward to help me with every little thing. Like even the hotel that I went to eat, like I go to eat there every day. Okay. That person, when I told him I love Kashmiri roti, but he still actually makes sure that when I go there, okay, he gets Kashmiri rotis for me. And about safety, I don't find it unsafe at all. It is so safe. Like everybody is always smiling at you, always waving at you, always asking how are you. I don't feel like I'm talking to a stranger. Okay. Even if I'm talking to somebody else, like complete stranger, I don't feel like he's a stranger. I feel like he's always there to help me. I never felt unsafe here. It's so pretty, it's so beautiful, people are so beautiful. मेरा नाम शमीम अयाज कटोच है। मैं जम्मू पुरुष से हूँ और कहा जाए तो जम्मू पुरुष से अभी तक मैं अकेला ही स्कीयर यहाँ पे आता हूँ। और आपने बात की गुलमर्ग जो है दुनिया का मशहूर तरीन सयाती मकाम और स्की रिजॉर्ट है। और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, हमारे जो उमर साहब है, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी एथलीट है। सर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि गुलमर्ग जो है मुझे नहीं लगता कि इस जैसा स्की रिजॉर्ट पूरे दुनिया में कहीं है जहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप्स होती है, ऐसे रिजॉर्ट नहीं। हमारे पास जो एक्सपर्ट आते हैं बाहर से जो आते हैं वो कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, अगर तो 100-200 ऐसे रिजॉर्ट बन सकते हैं जो फिस और ओलंपिक्स से टक्कर लेंगे, मुकाबला। थोड़ा सा यहाँ पे हमने जो है ये करना है, अगर हम इनको डेवलप करें, इनको अच्छी तरह से मेंटेन करें, उससे हमारा यह होगा, एक तो टूरिज्म भी बूस्ट होगा, दूसरा यहाँ का जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। पहली बार बर्फ में आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। कश्मीर में एक बार तो आना चाहिए, सबने सब जगह घूम के हुआ है। कश्मीर में मैं पहली बार आया हूँ पर बहुत अच्छा लगा। कैसे यहाँ के लोग के सब बात? अच्छे लोग भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, बात वगैरह फुल अच्छी तरह से बोलते हो। मेरा नाम अंश जगदीश पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। इधर हमारा प्लान हुआ था 1-2 महीने पहले कि इधर कश्मीर आना है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसे बर्फ़ में खेलना और ये सब एक्टिविटीज़ करना है मुझे बहुत पसंद है। और मैं मेरे दोस्तों को ये संदेश दूंगा कि यहाँ अपनी ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए, अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आके मुझे स्वर्ग की तरह महसूस हुआ। जी, तो यहाँ के लोग कैसा लगा? क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इंसानियत दिखाते हैं। शहर श्रीनगर में झील डलस नज़दीक मौजूद सयाह तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमद जो वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित माला माल यम सयाह सठई लुत्फानंदोज सपदन। ये जन यमो सयाह तरफ वन आव सैर तफरी बाबत वादी कशीर अख महफूज जाय तो प्रेत अकिस पज वादी हंद सैर कर कुदरती खूबसूरती सहित लुत्फानंदोज सपदन। ठीक है, सब अच्छा लगा, खाना वाना मैनेजर वो सब
यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं, अच्छा है, सब सब ठीक है, सेफ है। थैंक यू। पुणे से सातारा। आज 6 दिन हो गए हम। अब निकल रहे हैं हाँ, आज लास्ट दिन था। कैसा फील हुआ? सेफ बहुत कश्मीर का जो नाम सुना था वैसे उससे बहुत सूरत कश्मीर है। प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है मैम। जो प्रॉब्लम थे हमें टूरिस्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। टूरिस्ट को कोई नहीं, टूरिस्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी हमें रुकाया नहीं गाड़ी कभी भी, और हमें बहुत सपोर्ट। यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई, हमें यहाँ जन्नत मिली और हम हमेशा आना चाहेंगे यहाँ पे। हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया यहाँ के लोगों ने। प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं, फिर भी हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई। हम बहुत अच्छी तरह से रहे और सबने हमको अच्छी से ट्रीट दी। बहुत धन्यवाद। हम लोगों से जो हो सका हमने किया, तुम लोगों ने, तुमसे जो हुआ हमने, हमारे लिए तो बहुत हो किया तुमने। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमें सच में अच्छे थे और अभी भी अच्छे है एकदम। मुझे तो इतना खुशी हुई, आने के पहले लोग बोलते थे उधर जरा ज्यादा है, पर हम बोले जो नहीं वो होगा उधर, बहुत अच्छा लगा और अभी हम हमेशा आएंगे इधर। अभी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, हमको डर नहीं लगा कुछ, नहीं, कुछ नहीं। हमको अभी कुछ डर भी नहीं लग रहा है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले 20 साल आए तो डर लगता था, अभी उधर से निकले ना हम कश्मीर का, अभी इधर तो कुछ ठीक ठाक से लोग। पुणे से, महाराष्ट्र। कश्मीर आए थे? यस। कितने दिन? 5 दिन थे, 5 रात 5 दिन। अब निकल रहे हैं आप? जी हाँ। सिचुएशन कैसी लगती है आपको? अच्छी थी, नॉर्मल थी। अभी हालात भी खराब हो चुकी है, अभी आपको नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है सब कुछ? हमें तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई। हाँ, इस वक्त हम डलगेट श्रीनगर में मौजूद है, जहां पर टूरिस्ट का रश जो है वो देखने को मिलता है हर हमेशा। और वहीं पर इस वक्त की बात करें तो सिचुएशन कहीं ना कहीं इस वक्त खराब देखने को मिल रही है, लेकिन टूरिस्ट का रश जो है वो अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है और कुछ निकल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं, यानी कि ये लोग जो है यहाँ पर इस वक्त टूरिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। वही डल लेक जहाँ पर हर हमेशा जो है टूरिस्ट का रश रहता है, फुटफॉल अच्छा रहता है और इस साल भी अच्छा फुटफॉल देखने को मिला। वहीं पर इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो टूरिस्ट जो है इस वक्त भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डर और खौफ जो है इनके चेहरों पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। तो नाजरीन कशर खबरनामा तो रिजु गुलिस्तान न्यूज़ वुचान। गुलिस्तान न्यूज़ पे वन कह काल पते अब तक नशर सपदन वोल जिस ताम वातनावन सन साथी इद्रीस फलाई। मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।